हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी गोल्ड क्रिकेट टीम की तरफ से। सभी का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। और ये समझ लीजिए आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से अक्सर मिलते हैं। 1 नंबर तो कहीं नहीं गया, तो इसलिए उस 1 नंबर को पक्का करने के लिए आप बिल्कुल बने रहें एंड तक, मेरे साथ देखते रहें और समझते रहें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आखिर क्या है। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें अपने साथियों के साथ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप शेयर करें मेरे लिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। और बहुत मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ लाइव वीडियो शेयर करूँ, बट अभी मेरे पास कुछ समय का अभाव चल रहा है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अपने कुछ ऐसी कंडीशंस हैं मेरे साथ। और मैं बहुत जल्दी आपके साथ लाइव भी होऊंगा, तब और इंटरेस्टिंग हो रहा है हमारा टॉपिक और डिस्कशन हमारे बीच जो चलेगा। क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें कि ये जो डिस्कशन रहता है, ये जो डिस्कशन है ये इतना इसमें मज़ेदार नहीं होता जब तक आप और हम जो है एक दूसरे के सामने नहीं होते, है ना, फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारे बीच नहीं होता। बट खैर कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। अपना जो टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सभी ने सुना है जैसे अभिवृद्धि एवं विकास, है ना। तो अगर हम देखें कि अभिवृद्धि और विकास जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इन दोनों के बीच हम डिफरेंस भी देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज़। तो आप देखें जैसे ग्रोथ है, अभिवृद्धि है, एक जो है साइकोलॉजिकल वर्ड है। अगर हम वृद्धि भी कह सकते हैं, है ना, अमोन आम जो बोलचाल की भाषा में हम इसको वृद्धि कहते हैं। और जो ग्रोथ है, अब इसमें ग्रोथ में क्या चीज़ है देखें आप कि ये बायोलॉजिकल रूप से देखते हैं हम, तो क्या है कि कोशिकाओं में, हमारी सेल्स में जब हम मतलब एक तरह से डेवलपमेंट होता है, उसमें एक परिवर्तन होता है ना, जब बढ़ती हैं वो, तब हम देखते हैं कि हाँ, हम शरीर में अपने आकार में हम बढ़ने लगे। पेड़ पौधे हैं वो हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, हम खुद अपने हमारा जो शरीर है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, अपने नेल्स हमें बढ़ते दिखाई देते हैं, अपने हेयर्स हमें बढ़ते दिखाई देते हैं। बच्चा छोटे से बड़ा होता चला जाता है, ग्रोथ होती चली जाती है उसके अंदर। तो ये सब क्या है, एक ग्रोथ है, इसे हम एक ग्रोथ की संज्ञा देते हैं। तो वृद्धि आप किस चीज़ में कह सकते हैं कि भाई कोई चीज़ बढ़ रही है तभी तो आप वृद्धि कहेंगे, हाँ ये इसमें कोई चीज़ बढ़ी तो क्या होगी, इसमें वृद्धि हो गई। वहीं दूसरी चीज़ क्या है, उसके साथ लगा हुआ है विकास। तो विकास एक अपने आप में कोई एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है ना, एक ब्रॉड प्रोसेस है। उसमें बहुत सारे आयाम, बहुत सारे पक्ष हमारे आ जाते हैं शारीरिक परिवर्तन के। तो शरीर में हमारे विकास, वृद्धि के साथ साथ जो वृद्धि के फलस्वरूप जो परिवर्तन आते हैं, तो वो परिवर्तन जो है हमें जब वो दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, अब हमारे शरीर का विकास हो गया। या आप देखते हैं, हम जब किसी क्षेत्र विशेष में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस क्षेत्र में जब बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं कि इस क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है, तो कह सकते हैं। तो वृद्धि तो उसके साथ साथ चली है उसमें। तो वृद्धि के फलस्वरूप जो चेंज उसमें आते हैं, जो परिवर्तन उसमें आते हैं, तो वो परिवर्तन को हम विकास की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो वृद्धि क्या है, एक पार्ट हो गई। क्यों वृद्धि कुछ समय तक आप देखेंगे, अभी डिफरेंस हम पढ़ाएंगे तो वो कुछ समय तक होकर रुक जाती है ना। लेकिन विकास क्या है, हमेशा होता रहता है, चाहे वो किसी वस्तु में देखें, किसी क्षेत्र का देखें, अपने आप का देखें, बच्चे का देखें, तो ये सब जो है एक लंबा प्रोसेस है विकास। तो आप देखें तो अभिवृद्धि क्या होगी, एक छोटा प्रोसेस है, और विकास में समाया हुआ है जो ग्रोथ है आपकी। तो अब हम देखें तो ग्रोथ, अगर अब एक थोड़ी सी हम इन दोनों के डिफरेंस को बताएं, उससे पहले हम थोड़ी सी बात आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसको साइकोलॉजिस्ट ने कुछ 3-4 डेफिनेशन या और बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, बट मैंने 4-5 डेफिनेशन आप लोगों के लिए नोट की हैं जो इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये पूछी भी जा चुकी हैं टेट और सुपर टेट, इसमें टेट में आपके एग्जाम में, चाहे जूनियर में आई हों या बेस्ट प्राइमरी लेवल पर आई हों। तो ये मैंने उस लिहाज से इसको मेंशन किया है यहाँ पर। और आप देखते हैं कि सी टेट में तो इस समय ट्रेंड नहीं है डेफिनेशंस का, बट लेकिन यूपी टेट में अब हालांकि बहुत कम हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं से 1-2 डेफिनेशन, 2 नंबर की डेफिनेशन तो हमें मिल ही जाती है कहीं ना कहीं, चाहे जूनियर वाले मिलें या हमें बेसिक वाले मिलें। इसलिए मैंने इसको बताया है, आप लोग बताऊँ तो इसमें विकास क्या है। तो ये हरलॉक क्या कहते हैं, देखिएगा, हरलॉक कहते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो जैसे हमने कहा कि जब वृद्धि धीरे धीरे होती है तो वो हमें हल्के हल्के दिखाई दे रही है, हल्के दिखाई दे रही है। जब वो बड़ी मात्रा में पहुंच जाती है,
जब हम एक अकस्मात रूप से परिवर्तन देखते हैं तब हम कहते हैं कि अरे भाई इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, हुआ तो वृद्धि के फलस्वरूप ही। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि विकास क्या है, इसके और क्या है, हमें नई नई विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं, नई नई योग्यताएं, बच्चों में क्वालिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ती हैं, एकदम से कुछ पढ़ना लिखना नहीं सीख जाता है, वो धीरे धीरे सब उसके अंदर सीखने की प्रक्रिया चलती है। तो यही सब चीज़ें हैं जो नई नई उसमें विशेषताएँ आती हैं, शैशव की अलग और फिर चाइल्डहुड स्टेज की अलग, एडोलसेंस में अलग। तो ओवरऑल जब ये सब कुछ आ जाती हैं, उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं मिल जाती हैं, तो क्या होता है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है जो हमें विकास की तरह से फिर दिखाई देने लगता है। हम कहते हैं कि बच्चा काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो एक ये हर लोग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आ भी चुकी है। फिर है अब ड्रेवर क्या कहते हैं? ड्रेवर का है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है ना। क्या है? प्रगतिशील परिवर्तन जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। तो विकास क्या होता है? विकास एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, हम हमेशा उस ओर अग्रसर रहते हैं और उसकी दिशा में ही हम काम करते रहते हैं। और जो हमें लगता है कि हाँ, हम अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, कुछ हमारे अंदर चेंज हो रहे हैं, तो इनका मतलब ये कि हमें जो निर्देशन मिलता है, उस निर्देशन के फलस्वरूप जो हमारे अंदर चेंजमेंट आते हैं, वही विकास कहलाता है। नेक्स्ट है फिर विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जो भ्रूण अवस्था से वयस्क अवस्था तक चलती है। इट मीन्स यानी प्रीनेटल स्टेज से लेकर और वयस्क अवस्था तक चलती है ना। तो इन्होंने यहाँ इसको बाउंड कर दिया थोड़ी वयस्क अवस्था से, लेकिन ये बात बहुत सही है कि ये कहाँ चलती है? भ्रूण अवस्था से, प्रीनेटल स्टेज से। डेवलपमेंट जो है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है बच्चे का, और जो लाइफ टाइम चलता है ना। तो ये किसने कहा है? मुंडो ने कहा है। हम देखते हैं कि हर वहाँ भ्रूण अवस्था से चलते चलते हम कितनी स्टेज अभी हम पढ़ेंगे आगे, और एंड तक जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसमें नए नए परिवर्तन और नए नए चेंजमेंट उसमें आते रहते हैं। तो ये कोई रुकने वाली प्रोसेस नहीं है विकास। तो इस प्रकार से ये भ्रूण अवस्था से और वयस्क अवस्था की बात कहते हैं मुंडो। नेक्स्ट है फिर विकास जीव एवं उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये कौन कहते हैं? ये स्किनर ने क्या कहा है? विकास को क्या कहा है उन्होंने? जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। इट मीन्स कि जो भी प्राणी है जो अपने वातावरण से इंटरेक्शन करता है, पहले कहा अपने घर पास पड़ोस के साथ उसकी बातचीत शुरू होती है, फिर पड़ोस में आता है, परिवार में, उससे पहले परिवार में रहता है, फिर वो विद्यालय में आता है अपने साथियों से, समाज में। तो उसमें क्या आते हैं? नए नए, उनको देखते हुए नए नए चेंजमेंट आते हैं उसके अंदर। वो कुछ करना चाहता है तो उसके हिसाब से अपना काम करेगा। तो एटमॉस्फेयर उसको बदलने के लिए प्रेरित करता है। आप देखेंगे कि विकास है उस पर जो है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का इफेक्ट पड़ता है। तो वातावरण का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि वातावरण के संपर्क में तो वो हमेशा रहता ही है। तो जो वातावरण है वो उसको जैसे चाहे वो वैसे, मतलब जिस कंडीशन में रहता है वो उसके हिसाब से उसके अंदर चेंजमेंट आते हैं और वो डेवलपमेंट की प्रोसेस उसके अंदर चलती है। ठीक है। तो अंतःक्रिया का प्रतिफल का मतलब यही है कि जैसे वातावरण में रहेंगे वैसे ही डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है? वुडवर्थ क्या कहते हैं? इसमें अगली कोटेशन हमारी वुडवर्थ की है। मैं समझ रहा हूँ कि स्पष्ट सबको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर और सुनते भी रहें। नेक्स्ट है बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का गुणनफल है। वुडवर्थ कहते हैं कि विकास क्या है? आनुवांशिकता और वातावरण। जैसे अभी हमने जिक्र किया था अभी यहाँ पर कि आनुवांशिकता का भी इफेक्ट पड़ता है और वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पर। तो अभी हम देखेंगे दोनों चीज़ों पर कितना इफेक्ट है आनुवांशिकता का। आनुवांशिकता ने तो बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है। अब उसने प्रकृति की गोद में छोड़ दिया बच्चे के लिए। अब उसे जैसा वातावरण मिलेगा उस तरह का उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो दोनों का ही रोल है उसमें डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं डेफिनेशन हमने बताई तो कहीं ना कहीं आती रहती हैं और ये अपने आप में जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसकी प्रक्रिया को भी स्पष्ट कर रही हैं कि विकास आखिरकार क्या है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे इसमें कि आखिर विकास क्या है और ग्रोथ क्या है, ठीक है। अब हम और क्लियर करने के लिए अभी हम देखेंगे, अब हम इन दोनों के डिफरेंस हो जानेंगे कि अभिवृद्धि में और विकास में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब आप दोनों को जब क्लियर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर इससे कहीं जब दोनों का डिफरेंस आप पढ़ लेंगे, इससे आप, मैं बिल्कुल 100% कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आएगा इस टॉपिक से तो आप उसको 1 मार्क्स आपका कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अभिवृद्धि और विकास के लिए। देखिए अभी हम जैसा अभी चर्चा कर रहे थे कि हमने क्या अभिवृद्धि को जाना आपने, फिर आपने विकास को जाना कि विकास क्या है ना, उसकी डेफिनेशंस देखी। अभी हम कह रहे हैं कि अब अभिवृद्धि और विकास क्या है। अब इसको आप जब देखेंगे तो इन दोनों के डिफरेंस को जब जानेंगे तो इनमें एक डिफरेंस समझेंगे और फिर ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि अभिवृद्धि क्या है और फिर विकास क्या है, ठीक है। तो अब देखें आप, पहले पॉइंट क्या है कि वृद्धि क्या चीज़ है।
कि अगर किसी भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु है ना, अब हम चूंकि मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि प्राणी की क्या वृद्धि क्या है कि उसके किसी प्राणी के आकार में या उसके भार में अगर कोई परिवर्तन, कोई वृद्धि होती है, यानी कोई मतलब परिवर्तन होता है ना, तो वो क्या कहलाती है, वो वृद्धि कहलाती है। आप देखते हैं जैसे अभी मैंने बताया कभी कि आपके हेयर से छोटे कटवाते हैं आप, फिर बढ़ जाते हैं, तो आपने देखा कि यार इनमें वृद्धि हुई, लंबाई बढ़ी इनकी, आपने कटवा दिए। फिर नेल्स को देखते हैं हम, नेल्स बढ़ते दिखाई देते हैं हमें, हमारा शरीर भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो दूसरे हमें बताते हैं कि अभी इतने बड़े हो गए, हम इतने लंबे हो गए, आदि बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये सब क्या चीज़ होती है, हमारी आकार हमें, और हमारा वेट तो हम महसूस करते हैं अच्छी तरह से, हम करते हैं, पता चलता रहता है हमें हमारा वेट कितना है, क्या है, कभी कभी मेजर करते हैं इसको। तो ओवरऑल क्या बात आ गई कि हम आकार में और अपने भार में जब हम परिवर्तन देखते हैं तो वो इजीली हमें दिखाई देता है, और उसको हम इजीली देख सकते हैं, माप सकते हैं। तो सब क्या है, वो बढ़ने वाली चीज़ क्या कहलाती है, हमारी आकार और भार में जो बढ़ती है तो क्या कहलाती है, हमारी ग्रोथ कहलाती है, कि अभी हमारी ग्रोथ हो रही है। अब आती है विकास। तो विकास में जैसे मैंने बताया था कि आकार, सॉरी, जो वृद्धि है वो क्या है, विकास का ही एक रोल है, विकास का ही एक रोल, सॉरी मैं कह रहा हूँ एक पार्ट है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, अगर मैं ये इसे डायग्रामेटिकली शो करूँ, आप देखें तो अगर ये क्या है, मैं इसको दिखाऊं तो ये अगर ग्रोथ इसके अंदर आ गई तो छोटा ये जो सर्कल है ये ग्रोथ को बता रहा है हमारे, और जो बड़ा सर्कल है ये क्या बता रहा है, हमारे डेवलपमेंट को बताता है। तो ग्रोथ अगर हो रही है तो डेवलपमेंट भी चल रहा है हमारे साथ साथ, है ना, क्योंकि ग्रोथ के वजह से ही डेवलपमेंट होगा। जब बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ होने लग हो जाती है तो वो परिवर्तन हमें दिखाई देता है बहुत बड़ी मात्रा में, तब हम कहते हैं कि भाई इसमें बहुत बड़ा इस क्षेत्र का या इस व्यक्ति में बहुत विकास हो गया, है ना। तो वो क्या है, संपूर्ण परिवर्तन। तो प्राणी में जहाँ क्या है कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि होती है वो तो हमारी क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है, जो आकार भार में दिखाई दी। बट संपूर्ण परिवर्तन में क्या हुआ, संपूर्ण परिवर्तन से मतलब हमारा ये है कि जब व्यक्ति के अभी आपने जो सभी जो उसके पक्ष हैं, सारे एस्पेक्ट्स में परिवर्तन होता है। मैं कहने का मतलब शारीरिक पक्ष में, मानसिक पक्ष में, उसके संवेगात्मक पक्ष में, है ना, और इवन के सामाजिक पक्ष में भी कह सकते हैं, भाषा में हम परिवर्तन कह सकते हैं। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो विकास क्या है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे का। जब जो क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तब हम कह सकते हैं कि अभी उसमें क्या है, विकास की प्रक्रिया चल रही है और ये शुरू हो चुकी है। तो संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है विकास, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा कि अभिवृद्धि क्या है, एक सीमित प्रक्रिया है ना, सीमित प्रक्रिया है अभिवृद्धि। तो ये क्या सीमित से मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाती है ना। इसकी जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ के, ये डेवलपमेंट के अंदर है ग्रोथ। तो सीमित प्रक्रिया है कि बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, कुछ एक जो कि अगला पॉइंट ही बिल्कुल इसी को दर्शा रहा है हमारा, कि ग्रोथ की क्या है कि समय सीमा निश्चित है। तो समय सीमा निश्चित है और सीमित प्रक्रिया है, मतलब क्या है कि ये बहुत आगे तक नहीं चलती है, एक टाइम बाउंड है इसका, कुछ समय तक ग्रोथ होगी। हम देखते हैं कि बच्चों में क्या होती है कि आप या हम कुछ समय तक बढ़ते चले जाते हैं, किशोर अवस्था तक मैं समझता हूँ कुछ लंबाई चौड़ाई जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है, उसके बाद फिर लंबाई नहीं बढ़ती है। जो भी सारे उसके परिवर्तन होते हैं, शारीरिक हों या मानसिक हों, वो सब उसमें हो जाते हैं, है ना। आगे और पक्षों में उसके परिवर्तन होते रहते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या है, एक समय सीमा है। चाहे कोई पेड़ पौधे को देखें या हम किसी बच्चे को देखें या किसी वयस्क को देखें, तो जो उसकी लंबाई अनुवांशिक रूप से उसको मिली है वही उतनी रहेगी, है ना। उसका वेट बढ़ सकता है कुछ समय तक, तो लेकिन उसकी भी समय क्या है, समय निश्चित लिमिट है, उतना ही बढ़ेगा। तो वहीं पर क्या है, जो हम बात कर रहे थे सीमित प्रक्रिया, तो वहीं विकास क्या है, एक ब्रॉड प्रोसेस है। क्यों सीमित से मतलब है केवल ये क्या है, केवल आकार में हुई और भार में हुई, इसका मतलब सीमित प्रक्रिया है। आकार और भार में ये व्यापक है, यानी इसके बहुत सारे आयाम थे, बहुत सारे पक्षों में परिवर्तन होगा, तब हम कहेंगे वही विकास हो रहा है, ठीक है। जैसा ही बताया मैंने कि मानसिक भी है, शारीरिक भी है, सामाजिक भी है, नैतिक भी है, भाषिक भी है। तो इतने सारी परिवर्तन में होगा, अगर इतने सारे पक्षों में होगा, तब हम कहेंगे कि इसीलिए इसको कहा गया कि व्यापक प्रक्रिया है। ये केवल यहाँ पर दो चीज़ों में सिमट के रहेगी, आकार में और भार में। तो फिर अगला ही पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं कि समय सीमा निश्चित होती है। अभी जैसे मैं डिस्कस किया कि एक लिमिट है इसकी कि कब तक वृद्धि होगी। ऐसा तो नहीं हम बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहेंगे हम बहुत समय तक, ऐसा तो बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत मोटे भी हो सकते हैं हम। तो उस मोटाई होने की, लंबाई होने की क्या है, एक लिमिट है, जो कि एक हेरिडिटिकल प्रोसेस है। तो समय सीमा इसलिए निश्चित है। किसी भी पेड़ पौधे को देखें, हर पेड़ पौधे अपनी जीव जाति के अनुसार वृद्धि करेगा, लेकिन तो कुछ समय तक वो रुक जाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ते रहते हैं पेड़ पौधे भी। तो वही चीज़ मनुष्य के साथ भी है। जबकि विकास आप क्या देख रहे हैं कि गर्भावस्था से और मृत्यु पर्यंत चलता है।
तो जहाँ इसकी सीमा निश्चित, तो वहाँ विकास किसी सीमा में बना हुआ नहीं है, किसी ये निश्चित इसका जो है जो लिमिट है वो निश्चित नहीं है, बल्कि कहाँ से, मैंने ये बताया भी, आप डेफिनेशन भी देखी थी कि कहाँ से शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से, प्री नेटल स्टेज से ही ये है ना, आफ्टर जो उसमें फ्यूज़न होता है उससे ही तुरंत इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और फिर कहाँ तक चलेगी ये, मतलब यानी कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है हम कह सकते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, अपने एटमॉस्फेयर के इंट्रैक्शन के फलस्वरूप कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन उसके अंदर आते रहते हैं। तो ये हम सर कहते हैं कि जो है व्यक्ति के लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है। क्लियर। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है यानी ग्रोथ है, ये ग्रोथ क्या है हमारी, क्या है, मात्रात्मक प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट है ना, मात्रात्मक। ये क्या है, क्वांटिटी है। आकार आप देखें तो आकार को आप देखेंगे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी चीज़ है, ये फिजिकल यूनिट वो है, वेरिएबल। तो ये आकार है और भार दोनों को ही हम इजीली मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसलिए क्या है, ये मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की लंबाई 2 मीटर, 2.5 मीटर या 6 फुट, 5.5 फुट जो भी हो सकती है, हम उसको यूनिट में बता रहे हैं। तो इसलिए मात्रात्मक हो गई, यूनिट में आ गई। भार है किलोग्राम में, हम देखते हैं बच्चे का भार ग्राम से शुरू हो जाता है और बड़े होने तक व्यवस्था की किलोग्राम तक पहुँच जाता है। तो वो किलोग्राम ये में बताना या हमें उसको फिट में दर्शाना, तो जो यूनिट में हम इसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए क्या है, ये मात्रात्मक प्रक्रिया है, मात्रा के रूप में बताई जा सकती है। जबकि विकास को आप देख रहे हैं, विकास क्या है हमारा, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। देखने की बात यह है कि भाई मात्रात्मक भी है यानी कुछ पक्ष में तो इसको मेजरेबल है, ये सॉरी मतलब मात्रा के रूप में बता सकते हैं। जैसे IQ, वैसे ये कंसेप्ट ही बहुत समय बाद आया था IQ का भी, लेकिन उस समय तक केवल वृद्धि को, डेवलपमेंट को केवल साइकोलॉजिस्ट गुणात्मक रूप से ही मान सकते थे कि इसमें गुणात्मक रूप से परिवर्तन होते हैं, वही विकास होता है। अब गुणात्मक रूप से आप देखें, गुणात्मक रूप से कैसे परिवर्तन होंगे भाई, तो गुणात्मक रूप से परिवर्तन ऐसे होंगे कि आप किसी बच्चे की इंटरेस्ट को जान सकते, जो है आप केवल महसूस कर सकते हैं उसका इंटरेस्ट क्या है ना, उसमें कोई उसको क्वांटिटी में नहीं बता सकते आप, ठीक है। उसकी जो सोशल डेवलपमेंट होगा, उसका जो मॉरल डेवलपमेंट होगा, उसकी जो हैबिट्स होंगी, ये सब चीज़ें क्या होंगी, या उसको कोई एंजाइटी है, तो ये जो चीज़ है इनको हम केवल क्या है, एक क्वालिटी के रूप में दर्शा सकते हैं। अच्छी है, बुरी है, ज़्यादा है, कोई व्यक्ति ईमानदार है ना, कोई व्यक्ति बेईमान है। तो ये सारी चीज़ें जो सोशल वैल्यूज़ हैं, ये सब क्या हैं, ये हमारे डेवलपमेंट को दर्शाती हैं और उसके भी किस पक्ष को दर्शाती हैं, केवल गुणात्मकता को दर्शाती हैं, है ना, गुणों के रूप में हम देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बाद में मेजरेबल इसमें हो गई और उनको हम क्वांटिटी के रूप में दर्शाने लगे, जैसे बच्चे की EQ है ना, एजुकेशनल क्वोशेंट है, जिसको हम शैक्षिक उपलब्धि कहते हैं, जो हम मार्क को देकर हम उसको बच्चे को पता लगाते हैं। उसी प्रकार से हमारी IQ भी है ना, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जिसको हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, कौन बच्चा कितना होशियार है, उसमें सामान्य से और नीचे से लेकर और ऊपर प्रतिभाशाली बच्चों की जो IQ होती है वो अलग अलग होती है। तो इसको भी मेजर किया गया है, बट वो बाद में आया, लेकिन उसको भी इनको भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो मात्रात्मक गुण तो है, लेकिन गुणात्मक ज़्यादा है और मात्रात्मक कम है ना। इसलिए हम मोस्टली कहते हैं कि मात्रा, लेकिन अगर एग्जाम में ये चीज़ आती है कि वृद्धि मतलब विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, अब ये अगर दोनों चीज़ आ गई, मात्रात्मक है, केवल गुणात्मक है, मात्रात्मक या गुणात्मक है, तो ये दोनों ही आप इसको आंसर इसका दोनों होगा, मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक होगा, यानी क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम। फिर इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ को हम क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है ना। आप देखते हैं ना कितने सारे एग्जाम्पल बताए, किसी बच्चे को छोटे से बड़ा होते देखा है हमने अपने बालों को बढ़ता हुआ देखते हैं, हम अपने नेल्स को बढ़ते हुए देखते हैं, तमाम हमारे बॉडी पार्ट्स जो हम देखते हैं उनमें ग्रोथ होती है और सामने वाले ही बताते हैं कि हाथ कितने बड़े हो गए हैं, और हम दूसरों को देखकर इजीली बता सकते हैं हम कितने बड़े और ये कितने छोटा हो गए, बड़े हैं। तो स्पष्ट रूप से यानी देखी जा सकती है। वेट है ना, कितने मोटे हो गए, जब हम खड़े होते हैं शीशे के सामने तो हमें लगता है कि हम वेट बढ़ रहा है हमारा, दूसरे बताते हैं तो हम फिर शीशे में आके देखते हैं, है ना। तो क्या है वो चीज़, यानी क्लियरली प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं हम उसके लिए, दूसरा भी देख सकता है और हम भी देख सकते हैं, है ना। छोटा व्यक्ति है, बच्चा है, कोई बच्चा नहीं कह सकते हम, व्यक्ति है, कोई बौने नाटे करते हैं, अरे भाई उसको सब देख के हंसते हैं, है ना। तो नाटा है, कोई बहुत लंबा, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे भाई बहुत लंबा है, दूर से दिखाई दे गया। ये सब क्या चीज़ होगी, तो ये क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जबकि जो विकास है वो स्पष्ट रूप से और जल्दी से दिखाई नहीं देता, है ना। तो दृश्य ये क्या है, देखो दिखाने लगे दृश्य और अदृश्य दोनों होता है। तो वही चीज़ कि दृश्य अगर होगा तो चूंकि क्वांटिटी में होगा तो दृश्य होगा, और अगर
क्वालिटेटिव में होगा तब क्या होगा, वो अदृश्य होगा, है ना। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ें से हमने बताया, कभी ये किसी व्यक्ति की क्या है प्रसन्नता है, या कोई मॉरल वैल्यू है उसकी, या सोशल वैल्यू, तो वो एक तरह से अदृश्य है। जब वो बिहेव में आएगी तभी हमें परिलक्षित होगी वो हमारे सामने। तो ये चीज़ है कि वो दृश्य भी है और अदृश्य भी होती है। डायरेक्टली हम उसको देख नहीं सकते। जब बहुत ज़्यादा परिवर्तन उसमें किसी क्षेत्र विशेष में, किसी बच्चे में जब हो जाता है, तब हमें दिखाई देती है कि हाँ भाई इसमें जो है अब इसका विकास हो रहा है। ओवरऑल खैर ये है, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि दिखाई नहीं देती है, दोनों हैं, इसलिए दृश्य और अदृश्य। ये बात ये कि क्लियरली दिखाई दे जाएगी और ये बहुत जल्दी आसानी के साथ दिखाई नहीं देती है। अगला है पॉइंट, आपका 6 पॉइंट है, भौतिक रूप से इसको मापा जा सकता है। यानी कि ग्रोथ जो है क्या है आपकी, मेजरेबल है, इसको हम माप सकते हैं। आप देखते हैं जैसे जब हम अपनी ज़्यादातर हमें लंबाई का ही वो बच्चों को इशू रहता है, हम कितने बड़े हो गए, ठीक है, तो बच्चे नापते हैं, या कहीं कहीं स्कूल्स में भी उसको मेजर किया जाता है। तो क्या है, हम उसको फुट में उसको मेजर करते हैं मोस्टली। तो ये सब क्या है, यानी फिजिकली जो कि राशि है एक तरह से देखें हम, तो ये इसको इजीली हम नाप सकते हैं, फुट में नापें, और अब वेट को नाप सकते हैं। तो कहने का ये आशय ये है कि जब ये इजीली नापी जा सकती है, जबकि विकास क्या है, इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता। ये जो है नॉन मेजरेबल है, ये मेजरेबल है और ये नॉन मेजरेबल है। तो नॉन मेजरेबल क्यों है, क्योंकि हम क्वालिटी को मेजरेबल नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। जबकि हमने बताया था कि ये जो IQ और EQ है, इनको तो हम मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए विकास के जो मोस्टली जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, नॉन मेजरेबल हैं, और कुछ ही 1-2 ऐसे हैं जो केवल मेजरेबल होते हैं, तभी हम उसको मात्रात्मक भी कह सकते हैं वहाँ पर उस कंडीशन में। नेक्स्ट आती है कि वृद्धि क्या होती है आपके, धनात्मक होती है, पॉजिटिव, और विकास क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक होती है मतलब ये है कि जब कोई चीज़ बढ़ेगी तभी आप कहेंगे कि इसमें ग्रोथ हो रही है, अगर वो चीज़ कम होगी तो आप नहीं कह सकते कि उसमें मतलब कि उसमें ग्रोथ हो रही है। ये सबसे बड़ी बात होगी। तो इसलिए क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगी। जब कोई चीज़ बढ़ेगी तभी हम कहेंगे कि इसमें ग्रोथ हुई। जबकि ये क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक इसमें क्या है कि ये जब डेवलपमेंट सही दिशा में होता है ना, सही दिशा में मतलब क्या, बच्चा में क्या है, सही मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, चाहे उसकी हम अगर फिजिकली भी देखें, लंबाई और मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उसका भाषा विकास सही और तीव्र गति से हो रहा है, तो वो क्या है, एक पॉजिटिवली वे में जा रहा है। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें कमी आ जाती है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो उसके विकास की प्रक्रिया वहाँ रुक गई, लेकिन फिर बढ़ जाएगी कुछ समय बाद। तो ये चीज़ है कि इसमें ऋणात्मक भी हो सकता है, बच्चे हैं, डेवलपमेंट है, मतलब गलत दिशा में भी हो सकता है। अच्छे एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चों के लिए तो अच्छी दिशा में जा सकते हैं, कुछ अच्छा बनेंगे, अच्छे नागरिक होकर निकलेंगे, है ना। लेकिन जब गलत दिशा में चले जाते हैं तब उनके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम कह सकते हैं तो विकास तो हुआ, परिवर्तन तो हुआ, क्योंकि विकास क्या है, परिवर्तन का नाम है, परिवर्तन का नाम ही विकास है। तो परिवर्तन तो हुआ, अब वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो गया। तो इसलिए ये है। लेकिन ग्रोथ में ऐसा नहीं है, ग्रोथ अगर बढ़ रही तो उसको हम नकारात्मकता कह दें, या तो ग्रोथ का तो नाम ही है, जब बढ़ेगी कोई चीज़ तभी हम उसको ग्रोथ कहेंगे। तो ये इस प्रकार से कहते हैं धनात्मक है, और ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हैं। फिर आती है कि ग्रोथ क्या है, हमारी आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। जो अभिवृद्धि है वो क्या है, हमारी आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। हम जन्मजात जो चीज़ें हमें मिलती हैं, है ना, वो जब हमें परिलक्षित होती हैं, किसी को दिखाई देती हैं या हमें भी स्वयं दिखाई देती हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ ये क्या है, इस पर हेरिडिटिकल इफेक्ट है। तो ग्रोथ जो होती है वो हेरिडिटी से प्रभावित होती है ना। हम कितने बड़े हो सकते हैं, कितने मोटे हो सकते हैं, कितने गोरे हो सकते हैं, रंग का भी ये जो इफेक्ट होता है। और जनरली हम बोलचाल की, वो तो खैर अलग बात आ गई, क्योंकि हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों गुणों को ही लेंगे केवल। तो यहाँ पर आकार और भार वाली बात होगी। तो हम कुछ व्यक्ति होते हैं कि कितना भी खाएं लेकिन पतले रहते हैं, कुछ होते हैं जरा भी थोड़ा सा फैटी चीज़ ले लें और बहुत मोटे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो ये इनको हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी के कारण से ऐसा होता है। आकार है, लंबाई है, बहुत ज़्यादा हम कसरत करें, बहुत ज़्यादा हम जिम जाएं, है ना, तो कुछ हद तक डिफरेंस आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है एक आधा फुट भी नहीं बढ़ सकते हैं हम उससे, सेंटीमीटर की बात एक अलग हो सकती है। तो ये चीज़ क्या है, ये क्या है, इसीलिए हमने कहा कि ग्रोथ क्या है, एक आनुवंशिक गुण है। आनुवंशिकता पर डिपेंड करती है ग्रोथ कितनी होगी। जबकि जो डेवलपमेंट है ये आनुवंशिकता और दोनों पर डिपेंड करता है। तो आनुवंशिक रूप से तो हमें जो मिला भाई, मानसिक रूप से हमें थोड़े अपरिपक्व हैं, ठीक है, लेकिन हम एनवायरनमेंट के जरिए से
वातावरण के जरिए से अपनी मेहनत करके हम अपने मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से शारीरिक भी हम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट हमारे जो और पक्ष है, हमारे मानसिक पक्ष भी हो सकते हैं, सामाजिक पक्ष भी हो सकता है, उनको हम अच्छा एनवायरनमेंट देकर हम बढ़ा सकते हैं और कुछ भी हम अपने सही दिशा में अपने आप को मोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो विकास है वो उस पर वातावरण का इफेक्ट ज़्यादा है और आनुवंशिकता का इफेक्ट कम है। तो विकास इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट है उसमें दो चीज़ें आई डबल, मात्रात्मक गुण भी है, गुणात्मक भी है, दृश्य भी है, अदृश्य भी है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है ना। इसका हेरिडिकल भी इफेक्ट है और एनवायरमेंटल भी इफेक्ट है, बट ये नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी बताया था मैंने कि अभिवृद्धि जो हो रही है, तो अगर ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट तो होगा ही, लेकिन डेवलपमेंट है तो ग्रोथ हो, ये जरूरी नहीं। तो इसलिए ऐसा है कि इसलिए डबल पक्ष है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट तो है ही उसमें, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट की अपनी भी कुछ विशेषताएं, इसलिए वो सब चीज़ डबल आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अभी कितने पॉइंट हुए हैं? 8। अभी 4 पॉइंट और हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के आप देखेंगे, जब मैं सारे पॉइंट आपको बता दूंगा तो मैं समझता हूँ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसमें इसलिए रखे हैं, कोशिश की बनाने की है कि आपसे कहीं भी कोई क्वेश्चन किसी भी तरह से निकले ना यहाँ से। ठीक है, चलिए अब 9वां पॉइंट देखते हैं। नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया क्यों है ना? प्राकृतिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि अभिवृद्धि क्या है, अभी बताया था हमने कि हेरिडिटी से प्रभावित होती है, इसलिए प्राकृतिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। जितनी होगी, जितना मोटे होंगे, जितने लंबे होंगे, या और भी वो सारे रूप से कोई किसी और चीज़ में हमारे परिवर्तन हो सकता है, वो सब क्या है, हमारी एक ग्रोथ कहलाएगी कि नेचुरल है। उसमें हम बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली चेंज नहीं कर सकते उसमें। जबकि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है ना। नेचुरल प्रोसेस में उसको हम नहीं रख सकते, बल्कि क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हम विकास के बहुत सारी जो पक्ष होते हैं वो हमारे सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़े होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं से जुड़े होते हैं। जब हम आपको वाइगॉट्स्की की कल्चर थ्योरी पढ़ाएंगे तब उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति में और बच्चे में चेंजेस होते हैं, वो जो क्या होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम के फलस्वरूप होते हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम 10वें पॉइंट पर आते हैं। ये कहता है कि निश्चित विकास, जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ क्या है, हमारी निश्चित दिशा एवं इसका क्रम नहीं होता ग्रोथ का, है ना। ग्रोथ क्या है, एक निश्चित दिशा और क्रम से बंधी हुई नहीं है। ग्रोथ कभी भी हो सकती है, जनरली होती है, हम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि ऐसा नहीं है कोई वो, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे में जो उसकी लंबाई है वो रुक जाती है। फिर हम अचानक से देखा कि जब वो किशोर अवस्था में के अंत में पहुंचता है, ठीक है, यानी 18-19 की एज क्रॉस करता है, तब देखते हैं कि अरे भाई उसमें बहुत जल्दी एकदम तीव्र परिवर्तन हो गया। तो क्या हो गया, वहाँ पर ग्रोथ रुक गई। कुछ समय बाद फिर वो एक हार्मोनल इफेक्ट है ना। तो वो चीज़ क्या हो सकती है, वो उसमें क्या है, वो कहीं रुक कर भी हो सकती है, देर से भी हो सकती है, ठीक है, नॉर्मल भी हो चलती रहती है। तो इसलिए उसका दिशा और उसका जो क्रम है वो एक निश्चित नहीं होता, घटती बढ़ती रहती है। मोटापे को भी आप ऐसे देखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी मोटे हो जाते हैं, बचपन में बहुत मोटे थे, फिर आके थोड़े हम सही हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, या बाद में सही थे, बाद में जाकर मोटे हो गए, पहले सही थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें ग्रोथ में लगी रहती हैं, ठीक है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक नेचुरल, ये क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, क्रमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले भागना सीख जाएगा उसके बाद चलना सीखे, तो पॉसिबल ही नहीं है। या पहले बोलना सीख जाए उसके बाद में सुनना सीख, तो आप देखेंगे उसमें क्या क्रम, सुनने का, फिर बोलने का, फिर समझने का, फिर धीरे धीरे लिखने के में आता है। तो ये सब क्या चीज़ है, क्रमिक प्रक्रिया है। भाई पहले हल्के से उठना सीखेगा, फिर पैरों के बल चलता है, घुटनों के बल से फिर पैरों के बल पर आए, खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करता है, फिर दौड़ भी लगाना शुरू करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, क्रमिक प्रक्रिया है साहब। तो ये एक डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता कि पहले कुछ जो बाद में होने वाली चीज़ें वो पहले हो जाएं, जो पहले वाले होनी चाहिए बाद में हो जाएं, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल। ये चाहे ये अगर प्रीनेटल स्टेज में भी हम देखते हैं, जब भ्रूण अवस्था में जब वो एम्ब्रियो होता है, तो उस कंडीशन में भी एक प्रोसेस होता है। आप देखेंगे विकास के सिद्धांतों में, तो उसमें विकास के सिद्धांत में क्लियर ये बात और हो जाएगी कि सेफलोइडिक ऑर्डर है, और एक विकास की जो है वो केंद्र से और परिधि की ओर डेवलपमेंट होता है। एक जो है मस्तकोन्मुखी सिद्धांत उसका जो बताता है कि बच्चे का पहले मत्सर बनता है, फिर धड़ बनते हैं, फिर पैर बनते हैं। तो ये सब क्या सिस्टमेटिक है। तो ये ऐसा नहीं होता कि ये आगे पीछे हो जाए, है ना, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक, और ये क्या है, इसमें कोई ऐसा विशेष क्रम नहीं है। अब अगर अगले पॉइंट पे चलते हैं कि ये ग्रोथ क्या है, लक्ष्यहीन प्रोसेस है
है ना, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता ग्रोथ का, है ना। ग्रोथ आप ध्यान देते हैं ग्रोथ पर क्या कभी, है ना। हम जब, हाँ वो बात एक अलग है, हम जब देख रहे हैं कि भाई और बच्चे हमारे साथ के बहुत बड़े हो गए और हम बहुत छोटे रह गए, उस कंडीशन में तो आप देख सकते हैं। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ग्रोथ नहीं, मतलब हम अपने शरीर के ऊपर से ध्यान दे रहे हैं हर समय, तो ऐसा तो नहीं होता। तो क्या है, एक लक्ष्यहीन है, उसमें हमारी कोई सोच नहीं होती कि हमें अब इतना मोटा होना है, अब हमें इतना बड़ा होना है, इतना, ये सब कुछ नहीं। इसलिए क्या है वो, मतलब उसमें कोई ऑब्जेक्ट लेस है। जबकि जो डेवलपमेंट है ये क्या है, एक पर्पजफुल प्रोसेस है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब आप बड़े होते हैं तो आप जब समझदार होते हैं, जब चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं, तो बहुत सारे गोल आपके दिमाग में बन जाते हैं, चाहे वो खेल को लेकर हो, चाहे पढ़ने को लेकर हो, चाहे आपको दिमाग में शैतानियाँ भरी हुई हो। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप उसी तरह से आपका फिर डेवलपमेंट होता रहता है। जब और बड़े होते हैं, आप एडोलसेंस पीरियड में आते हैं और एडल्टहुड स्टेज में पहुँचते हैं, तब क्या है, आप अपने लक्ष्यों की ओर मुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब लक्ष्य की ओर मुड़ना शुरू हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप में परिवर्तन आएंगे, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, अपना सारा टाइम टेबल बनाते हैं, सारा शेड्यूल बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ जो क्या होती है, तो इसलिए क्या है कि ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। अब आप लग जाते हैं कि हमें क्या करना है ना, तब वहाँ पर क्या है, और फिर उसी हिसाब से आप में देखने में चेंज आते हैं। जो कुछ बच्चे पहले देखते हैं बहुत शैतान होते हैं, बाद में बड़े संभाल के फिर अपने अपने जो कैरियर के प्रति वो जाते हैं, तो उनके जो मतलब पेरेंट्स हैं या उनके टीचर्स जो बहुत करीबी होते हैं, उनको लगता है कि अरे भाई बच्चे में यार बहुत समझदार हो जाएगी, तो ये इसीलिए तो है। तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, अब परिवर्तन ये हुआ क्यों, क्योंकि उसने अपना कुछ ऑब्जेक्ट बना लिया, कोई गोल बना लिया, मुझे ये करना है। तो इसलिए क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रोसेस, जबकि इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। लास्ट पॉइंट है, हम चलते हैं कि विकास, जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, विकास को प्रभावित करती है ना। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ग्रोथ अगर होगी तो डेवलपमेंट होना ही होना है, ये निश्चित है। अगर ग्रोथ होगी तो विकास, क्यों, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही तो पार्ट है ग्रोथ, इसलिए ये ग्रोथ अगर होगी तो डेवलपमेंट होगा। जब बहुत सारी ग्रोथ, कई चीज़ों में ग्रोथ होती रहती है, बहुत जब एक बड़ा मात्रा में परिवर्तन दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि हाँ इसमें विकास हो गया। कि विकास आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए तो विकास, जो वृद्धि होती है वो विकास को तो प्रभावित करती है, लेकिन वृद्धि, जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट जो है ग्रोथ को प्रभावित करे, ये बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि एक स्टेज तक आके ग्रोथ रुकी तो डेवलपमेंट हो रहा था, बट ग्रोथ तो रुक गई, लेकिन डेवलपमेंट फिर भी चलता रहा आगे। आपने देखा है ना कि प्रीनेटल स्टेज से लेकर और हम देखते हैं कि एडल्टहुड स्टेज तक ग्रोथ हुई, लेकिन अब ग्रोथ शारीरिक तो रुक गई, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुका, डेवलपमेंट होता रहा। तो शुरू में तो जो ग्रोथ हुई तो डेवलपमेंट भी हुआ, ग्रोथ भी चल रही थी, ग्रोथ से ही डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आगे फिर क्या हुआ, ग्रोथ रुक गई बट डेवलपमेंट चलता रहा। लेकिन अब डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हो रहा तो बच्चे के लंबाई में, चौड़ाई में या उसके और भार में कोई परिवर्तन हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं। अब दूसरी चीज़ों में परिवर्तन होना शुरू हुआ, सामाजिक रूप से परिवर्तन शुरू हुआ, सांवेगिक रूप से परिवर्तन आए उस बच्चे में, है ना, भाषा में उसकी परिवर्तन आने शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या है, विकास को दर्शाती हैं। तो ये विकास ग्रोथ को प्रभावित नहीं करता है, या बहुत कम ही चीज़ें हैं जो ऐसी प्रभावित कर सकती हैं उसके लिए बाद में भी, लेकिन ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इस वीडियो में ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और हमारा टॉपिक मैंने जैसे शुरू में कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है ना। तो इन जो पॉइंट्स में आप ढंग से समझ लें, कर लें, और बाद में जब ये आप, मेरी कोशिश ये है कि सारी जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, ये जब मैं सारे टॉपिक करा दूंगा, तब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तब आप देखेंगे कि हाँ इसमें से वो क्वेश्चन शायद बच नहीं सकता इतनी ईजिली, और थोड़ा आप अपने सेंस का, IQ का प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ईजिली इसे कर पाएंगे। और सभी का एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड तक बने रहे आप लोग, और मैं पहले भी कहता हूँ बने रहेंगे एंड तक, तभी आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं शॉर्ट में, मैं आप देख रहे हैं मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन आप उसको पूर्ण रूप से उसको लिख लें, समझते रहें और लिखते रहें। ठीक है, एक बार फिर से सभी का धन्यवाद, थैंक यू।